प्यारे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेज के गणित के जीरो से हीरो बैच में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं अनुपात समानुपात का पार्ट 2। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पे स्क्रीन पे पहला प्रश्न दे रखा है, यदि P अनुपात Q 4:3 हो तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अपॉन 5 है यहाँ बट्टे में, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो इस प्रश्न को सोल्व कैसे करेंगे, इसका सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले P की वैल्यू कितनी है 4 एंड Q की वैल्यू अपने पास कितनी है 3 है। तो इसको अपन एक फॉर्मूला एज ए फॉर्मूला अपन मान के इसमें अपन वैल्यू पुट कर देंगे। तो P स्क्वायर मतलब P की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर, प्लस Q की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर बट्टे में 5। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, बट्टे में कितना आ गया 5 आ गया। 16 और 9 को ऐड किया तो कितना हुआ 25, और 25 को 5 से डिवाइड किया तो अपना उत्तर कितना आया इसका निकल के 5। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे स्क्रीन पे, दो बर्तनों में पानी का अनुपात 3:2 तथा 4:1 है। यदि इन दोनों बर्तनों को मिलाकर किसी तीसरे बर्तन में डाल दें तो नमक तथा पानी का अनुपात क्या होगा। भाई, इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए क्या है, दो बर्तनों में पानी का अनुपात अपन ने मान लिया कि एक अपने पास ये बर्तन है और दूसरा अपने पास क्या है ये बर्तन है। इसमें क्या है नमक और पानी का अनुपात कितना है 3 + 2, और इसमें कितना है 4 + 1, मतलब टोटल इसमें अगर नमक और पानी को ऐड कर दें तो वो कितना है 5, और इस वाले में भी कितना है 5। अब मैं बात करता हूँ कि टोटल कितना है, इसमें 5 भाग हैं। ऐसे बोल सकता हूँ कि टोटल मेरे पास 5 भाग हैं, 5 भाग में से 3 भाग मेरे पास क्या है, यहाँ पे नमक है, नमक है। 3 भाग मेरे पास क्या है नमक है। ऐसे ही मैं बोल सकता हूँ कि 2 भाग मेरे पास क्या है 5 में से पानी है। अगर सेकंड बर्तन की मैं बात करूं तो इसमें भी क्या होगा, 4 भाग तो किसके हैं नमक के हैं 5 में से, और प्लस 1 भाग किसका है पानी का है। ठीक है, तो इसको क्या लिख दिया 1/5, मतलब 5 में से 1 भाग क्या है पानी है। भाई, अब क्या बोल रहा है कि दोनों बर्तनों को मिलाकर किसी तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है। तो आप ये बताओ कि दोनों बर्तनों को अगर मिला दिया जाए तो नमक में नमक मिक्स होगा और पानी में पानी मिक्स होगा। तो नमक के साथ तो नमक को ऐड कर दो, ये नमक का अनुपात है और ये नमक का अनुपात है, ऐड कर दो इन दोनों को। सबसे पहले मैं यहाँ नमक को ऐड कर रहा हूँ। नमक 3/5 प्लस 4/5 कितना आ गया इसका 7/5, 7/5। उसके बाद में यहाँ पे क्या है पानी में पानी को ऐड कर देते हैं। तो पानी का रेशियो यहाँ पे कौन सा है, पानी का रेशियो है ये वाला 2/5 और 1/5। ऐड कर दो पानी को, पानी का रेशियो कितना हुआ 2/5 प्लस 1/5, तो ये कितना आया बराबर 3/5। ठीक है, अब अपने को रेशियो किसका निकालना है, जो मिक्स है, मतलब मिश्रण में नमक और पानी का अनुपात क्या है, तीसरे बर्तन में नमक और पानी का अनुपात क्या है। तो तीसरे बर्तन में अपने पास वैल्यू कौन सी निकल के आई, 2 वैल्यू निकल के आई, एक तो 7/5 और एक 3/5। तो 5 से 5 कैंसिल, तो नमक का अनुपात और पानी का अनुपात क्या है 7:5। यहाँ से 7 आ गया और यहाँ से क्या आ गया 5 आ गया। तो इन दोनों का रेशियो क्या निकल के आया, तीसरे बर्तन में 7:5 निकल के आया। प्रश्न नंबर 3 है स्क्रीन पे, एक दर्पण व्यापारी के पास 1 दर्जन कांच के शीशे हैं। गलती से शीशे का बॉक्स नीचे गिर गया तथा तो कौन सा अनुपात टूटे हुए तथा बिना टूटे का नहीं हो सकता। इसमें अपने पास ऑप्शन भी दे रखे हैं। ए ऑप्शन है 2:1, बी ऑप्शन है अपने पास 3:1, सी ऑप्शन है मेरे पास 6:1 एंड डी ऑप्शन है मेरे पास इसमें 5:1। ये मेरे पास ऑप्शन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखो सबसे पहले क्या किया, अनुपात को ऐड करो।
अनुपात को ऐड किया तो यहाँ कितना हो गया, 2 और 1 3। भाई टोटल कितना है, 1 दर्जन। 1 दर्जन मतलब कितने हैं, 12 भाग। 1 दर्जन का मतलब कितना हो गया, 12 भाग। इसको डिवाइड करो तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। इन दोनों को ऐड किया तो कितना गया, 4। 4 12 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 6 और 1 को कितना हुआ, 7। क्या 7 12 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इसका उत्तर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है, यदि A अनुपात B बराबर 3:4 है तथा B अनुपात C बराबर 4:7 है तो A प्लस B प्लस C अपॉन C क्या होगा। भाई सीधी सी बात है, सबसे पहले A B C का अपने पास अगर अनुपात आ जाए तो इसको एज ए फॉर्मूला मान के अपन इसमें वैल्यू रख देंगे। तो अनुपात निकालने के लिए क्या किया, A अनुपात B अनुपात C मैंने आपको बताया था। A की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 3 आई। B की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 4 आई। ठीक है, B अनुपात C की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 4:7। अब जो ये खाली स्पेस है इसमें इसको बढ़ाया, इसमें इसको बढ़ाया। ये 4 को यहाँ बढ़ा दिया और इस 4 को कहाँ, यहाँ बढ़ा दिया। इसका अनुपात अपन ने कैलकुलेट किया तो 12। इसको मल्टीप्लाई किया, 4 4 16 और 7 चौका 28। इनको गुणा किया तो क्या आया, 12 16 और 28। किससे डिवाइड हो रहा है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है। तो 4 3 12, 4 चौक 16 और 4 7 28। तो मैं बात करता हूँ कि A अनुपात B अनुपात C का मेरे पास रेशियो निकल के क्या आया, 3:4:7 आया। भाई इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, A की वैल्यू आ गई 3, B की वैल्यू कितनी आ गई 4, C की वैल्यू 7 अपॉन C, तो 7 ऐड करो। ये कितना हो गया, 4 और 3 7 प्लस 7 14, 14 अपॉन 7। तो यहाँ पे वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आई, 7। 7 दूनी 14, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी निकल के आई, 2। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि A बराबर B सही 4/5। प्रश्न कैसे है ये, A बराबर B सही 4/5, ठीक है, तथा B बराबर C का 5/2 हो, तथा B बराबर C का 5/2 हो तो A अनुपात C ज्ञात करो। SSC परीक्षा 2009 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न को कैसे करेंगे, सबसे पहले ABC की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। वही बहुत ही सिंपल है, A अनुपात B अनुपात C। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई, A की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई और B की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, A की वैल्यू 4 और B की वैल्यू 5। यहाँ से वैल्यू कितनी आई, B की वैल्यू हो गई 5 और C की वैल्यू हो गई 2। B की वैल्यू 5 और C की वैल्यू 2। इसको आगे बढ़ा दो, ये 5 हो गया। इसको इधर बढ़ा दो, ये भी कितना हो गया, 5। यहाँ मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, A अनुपात B अनुपात C की बात करूँ तो 20 अनुपात 5 × 5 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 25। और अनुपात इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितनी निकल के आई, 10। तो A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 20 अनुपात 25 अनुपात 10। इसको और भी आगे काट सकते हैं, किससे काट दो, इसको 5 से काट दो, 5 चौकू 20, 5 5 25 और 5 दूनी 10। पूछा क्या है, A अनुपात C पूछा है। A अनुपात C कौन सा होगा, A की वैल्यू तो ये हो गई और C की वैल्यू कौन सी हो गई, ये हो गई। तो 4:2 क्या आया, A अनुपात C आया। अब इसको 2 से फिर काट दो, 2:1। तो A अनुपात C की वैल्यू मेरे पास निकल के क्या आई, 2:1 निकल के आई। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि A अनुपात B बराबर 3:4 है, B अनुपात C बराबर 5:7 है, C अनुपात D बराबर 8:9 है तो A अनुपात D ज्ञात करो। भाई सेम प्रश्न है। सबसे पहले क्या है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। A की वैल्यू कितनी है, A अनुपात B मेरे पास है 3:4, B अनुपात C मेरे पास कितना है 5:7, C अनुपात D मेरे पास कितना है 8:9।
खाली स्पेस को भर दो, खाली स्पेस को फिल करेंगे तो यहाँ ये कितनी आ गई 7 आ गई, यहाँ वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, और ये भी कितनी आ गई 4 आ गई। इसको इधर बढ़ाया तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, और ये भी वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, और इसको इधर बढ़ाया तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। इन सब को मल्टीप्लाई कर दो, 5 तिये 15, 15 अंठा 120, यहाँ पे वैल्यू कितनी आई 120। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 8 पंजो 40 और 40 चौके 160, 8 सातू 56 और 56 चौक 224, यहाँ पे वैल्यू निकल के आई 224, और 9 7 63, 63 चौका 252, यहाँ से वैल्यू कितनी आई 252। भाई अपने को पूछा क्या है, ए अनुपात डी पूछा है, तो ए अनुपात डी अगर मैं इन सब को काटूँ तो यहाँ से 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 तो कटेगी नहीं, 5 से डिवाइड कर लो, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया 4 से डिवाइड कर दिया मैंने, इसको 4 से डिवाइड हो गए, तो यहाँ तो वैल्यू कितनी निकल के आई मेरे पास, 4 से डिवाइड किया तो 30 चौक 120, यहाँ से वैल्यू कितनी आई 40, यहाँ से कितनी वैल्यू निकली 224 को डिवाइड किया तो कितना आया 56, 4 से डिवाइड किया तो, और 252 को 4 से डिवाइड किया तो वैल्यू कितनी आई मेरे पास 63। तो अपने पास फाइनल वैल्यू क्या आई 30 अनुपात 40 अनुपात 56 अनुपात 63। अब इसने पूछा क्या है, ए अनुपात डी पूछा है। भाई ए अनुपात डी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए की वैल्यू उठा लो, ए की वैल्यू कितनी है 30 है, डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 63 है। अब इसको भी काट दो, 3 से काट दो, 10 21 63, तो उत्तर मेरे पास निकल के कितना आया, ए अनुपात डी मेरे पास निकल के आ गया 10 अनुपात 21। नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याएं 1 अनुपात 3 के अनुपात में हैं, यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना है। भाई दो संख्याओं की बात कर रखी है, 1 अनुपात 3 के अनुपात में है। मैं दो संख्याएं मान लेता हूँ, एक संख्या मेरे पास है फर्स्ट और एक संख्या क्या है मेरे पास सेकंड है। ठीक है, फर्स्ट संख्या है इसको मैंने क्या मान लिया 1 मान लिया, और सेकंड संख्या इसको मैंने क्या मान लिया 3 मान लिया। यदि इनका योगफल 240 है, भाई योग कर दो इनका, इसके भी आगे ए लगा लिया और इसके भी आगे ए लगा लिया, योग कितना होगा 1a + 3a बराबर कितना हो गया 4a। 4a की वैल्यू कितनी दे रखी है 240 दे रखी है, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 240/4, 4 × 24, तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 60 आई। तो इनका अंतर कितना होगा, भाई अंतर पूछा है तो अंतर कितना होगा, इसके अनुपात का अंतर कितना है 2 है, 3 और 1 का अंतर मतलब अनुपात का अंतर, इनका अनुपात का अंतर कितना है 2 है, तो इस संख्या का अंतर कितना हो जाएगा 2 × a, तो a की वैल्यू है 60, तो 2 × 60 बराबर इनका अंतर मेरे पास निकल के कितना आएगा 120। प्रश्न नंबर है 8 नंबर प्रश्न, 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। भाई 16 और 24 का तृतीय अनुपाती निकालने के लिए क्या करेंगे, तृतीय अनुपाती निकालने का सिंपल सा तरीका है 16 अनुपात 24 अनुपात 24, 24 अनुपात x। ठीक है, जैसे चतुर्थ अनुपाती निकालते हैं वैसे तृतीय अनुपाती है। ठीक है, वैल्यू कैसे रखेंगे अपन, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और डिवाइड किससे करेंगे 16 से करेंगे, तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 8 दूनी 16, 8 तिये 24, ये कितना हो गया 12, 12 × 3 बराबर x की वैल्यू मेरे पास निकल के आई 36। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 अनुपात 5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ें कि नई संख्या 3 अनुपात 4 के अनुपात में हो। भाई सीधा सा प्रश्न है, रेलवे की परीक्षा में आया हुआ 2006 में। 3 अनुपात 5 है, तो मैंने बताया था कि अनुपात क्या होता है, बट्टे का रूप होता है 3/5। प्रत्येक पद में कुछ ना कुछ जोड़ा है, मैंने मान लिया a जोड़ दिया, और नीचे भी मैंने क्या जोड़ दिया a जोड़ दिया, तो नया अनुपात मेरे पास क्या बनना चाहिए 3/4 ही बनना चाहिए, जैसा प्रश्न में दे रखा है।
अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिये 12 प्लस 4a बराबर 15 प्लस 3a। ये इधर आया तो कितना हो गया, 4a में से 3a घटाया तो कितना आ गया, a बराबर 15 माइनस 12, तो बराबर वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। a की वैल्यू कितनी आई, 3। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, दो प्राकृत संख्या। प्रश्न क्या है, दो प्राकृत संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं तथा इनका गुणनफल 2160 है, तो इसमें छोटी संख्या ज्ञात करो। भाई प्राकृत संख्याओं का अनुपात गिवन है, तो फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या में दो संख्या मान लेता हूँ। अनुपात क्या दे रखा है, 3:5 दे रखा है, और इनके गुणनफल की बात कर रहा है, तो इसके भी आगे अनुपात के आगे ये मान लिया और इसके भी आगे ये मान लिया। गुणनफल की बात कर रहा है, तो गुणनफल कितना हो गया, 15a²। इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 2160 की। ठीक है, तो a² बराबर कितना हो गया, डिवाइड कर दो इससे, तो डिवाइड करेंगे तो कितनी आ गई वैल्यू, वैल्यू अपने पास निकल के आ गई 144। कितनी वैल्यू निकल के आई, 144। और a की वैल्यू अगर अपन निकालें तो इसका रूट कर दो, तो a की वैल्यू मेरे पास निकल के आई 12 की। तो इसमें से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या का अनुपात उठा लो, 3a है छोटी संख्या का अनुपात, तो 3 × 12 बराबर वैल्यू कितनी आई, 36। छोटी संख्या कितनी निकल के आई, 36। नेक्स्ट है, वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है। 3/11 और 5/9 का अनुपात है। सबसे पहले अपन ने क्या लिया, 3/11। ठीक है, इधर क्या लिया, 5/9। वह कौन सी भिन्न जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है, प्रश्न ये बोल रहा है। भाई कर दो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया उत्तर, 9 तिये 27 अनुपात 55। यहाँ से वैल्यू कितनी आई, 27:55। अब 27 के साथ वही अनुपात है, तो वहाँ से अपन ने क्या लिया, तो अपने पास क्या हो जाएगी, 1/27 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1/55 के। ठीक है, तो वह भिन्न क्या होगी, अगर यहाँ से अपने पास 1/27 है तो उसका नया अनुपात क्या होगा, इधर से वह भिन्न 1/55 होगी। दो बर्तन A तथा B में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। जहाँ पे ये बात करें कि आधा दूध और आधा पानी हो जाए, वहाँ कैसे करना है अपने को। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं बर्तन 1 और यहाँ मैं मान लेता हूँ बर्तन सेकंड। क्या बोल रहा है कि अनुपात क्या है, क्रमशः 5:3 है। भाई पहला बर्तन है उसका अनुपात कितना है, 5:3। दूसरा बर्तन का अनुपात कितना है, 2:3। तो इसकी टोटल मात्रा बता सकता हूँ। यहाँ पे टोटल कितना हुआ, 8 हुआ, मतलब 8 में से 5 भाग, और यहाँ भी 8 में से 5 भाग। ऐसे ही इसमें कितना, 5 में से 2 भाग, और इसमें भी कितना हो गया, 5 में से 2 भाग। अब ये बोल रहा है कि आधा दूध और आधा पानी हो जाए, मतलब हाफ हाफ हो जाना चाहिए दोनों के अंदर, 1/2 अनुपात 1/2 होना चाहिए इसका। अब इसको अपन सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए क्या है अपने पास, सीधा सा तरीका है। सबसे पहले 5/8 और 1/2 इनका एलसीएम ले लिया इधर वाले का, तो इधर वाले का इसमें से या तो ये उठा लो या ये उठा लो, कोई भी एक संख्या उठा लो। तो अपन ने ये उठा ली 5/8 और 2/5 फर्स्ट वाला। अब इसमें से आप ये बताओ कि इसका एलसीएम कितना आया, 40 आया। सबको किससे मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। 5/8 को किससे गुणा किया, 40 से। इधर 2/5 को भी किससे गुणा कर दिया, इसके एलसीएम से, मतलब 40 से। और इधर 1/2 को भी किससे गुणा कर दिया, 40 से। करो तो यहाँ पे गुणा करने के बाद अगर इसको अपन ने गुणा किया तो अपने पास वैल्यू कितनी आ गई, 5/8 × 40, 8 × 40। तो पहली वैल्यू अपने पास निकल के आई 25। ऐसे ही अपने को और भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहली वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आई, 25। दूसरी वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आई, 16। ठीक है, यहाँ से।
और 1/2 से मेरे पास वैल्यू कितनी निकल के आई 20। अब लगा दो इसमें मिश्रण का नियम। मिश्रण का नियम लगाएंगे तो क्या बनेगा, बड़ी संख्या में से घटानी अपने को छोटी संख्या, तो 25 में से 20 को घटाया तो कितना हो गया 5 हो गया, और 20 में से 16 को घटाया तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 4 हो गई। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का क्या अनुपात आया 4:5। अगर अभी ये प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है तो मिश्रण वाली यूनिट जब स्टार्ट करेंगे तब आपको अच्छे से समझा देंगे ये वाला प्रश्न। नेक्स्ट है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है। भाई यहाँ किसकी बात कर रहा है, गोल्ड की, और यहाँ किसकी बात कर रहा है, कॉपर की। तो सोना क्या है 19 गुना भारी है, जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। ठीक है, सोना कितना है 19 गुना भारी है और तांबा कितना है 9 गुना भारी है। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण धातु पानी से 15 गुना भारी हो। मिश्रण में क्या करते हैं, मिश्रण को बीच में लिखते हैं 15। अब मिश्रण का नियम इसमें भी लग जाएगा। बड़ी में से क्या है छोटी वैल्यू को घटानी है, 19 में से अपने को 15 घटाया तो अपनी वैल्यू कितनी आई 4 आई, और 15 में से 9 को घटाए तो वैल्यू कितनी आई 6 आई। रेशियो क्या निकल के आया 6:4। इसको 2 से और काट दो, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, तो अपना नया रेशियो क्या निकल के आया 3:2 निकल के आया। प्रश्न नंबर 14 है, 3 संख्याएं क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में है। पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। ऐसे में क्या है 3 संख्याएं अपने पास, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नंबर। रेशियो दे रखा है 3:4:5 अपने को गिवन है। आगे क्या बोल रहा है, पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर, पहली संख्या ये हो गई, तीसरी संख्या ये हो गई, इनका अंतर कर दो दोनों का। इसको भी ए मान लिया आगे, इसके भी आगे ए मान लिया, तो 5 में से 3 गया तो कितना गया 2a। पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर दूसरी संख्या से 52 अधिक है, तो दूसरी संख्या से कितना अधिक है 52 अधिक है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 26। a की वैल्यू मेरे पास निकल के कितनी आई 26 आ गई। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी भाई, बड़ा वाला रेशियो। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 26, तो बड़ी संख्या की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 गुणा 26, 26 पंजो कितना होता है 130, तो वैल्यू मेरे पास निकल के कितनी आई 130 निकल के आई। प्रश्न नंबर 15 है स्क्रीन पे, 3 संख्याएं 5:6:7 के अनुपात में हैं। सेम वैसा ही प्रश्न है, यदि इन संख्याओं का गुणनफल 5617 है तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। भाई ये प्रश्न क्या है, आपका होमवर्क है। प्रश्न को सोल्व करके और इसका उत्तर आप कहाँ है कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, एक संख्या का 40%। ये मैं करवा देता हूँ आपको, एसएससी परीक्षा 2009 का प्रश्न है। एक संख्या का 40%, भाई कोई संख्या अपन ने मान ली कि पहली संख्या, उसका 40% कैसे निकालेंगे, 40/100 परसेंटेज में बता दिया था आपको। दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, दूसरे नंबर को मैंने क्या मान लिया सेकंड के 3/5 के बराबर है, जैसा प्रश्न में बोल रहा है वैसा लिख दिया। इससे अपन क्या कर लेंगे, इसको सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, 0 से 0 कट गई, ये कितना हो गया 2 और यहाँ कितना आ गया 5, तो फर्स्ट इंटू 2/5 बराबर सेकंड इंटू 3/5। उसके बाद क्या किया, 5 से 5 कैंसिल होगा नीचे, तो पहला इंटू 2 बराबर सेकंड इंटू 3। तो यहाँ सेकंड संख्या की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, और फर्स्ट संख्या की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो दोनों का रेशियो, पहली और दूसरी का अनुपात क्या होगा, फर्स्ट की वैल्यू तो हुई 3 और सेकंड संख्या की वैल्यू क्या हुई 2। तो दोनों का रेशियो पहले और दूसरे नंबर का क्या आया 3:2 आया। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में रही बात PDF की, तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हो सारे लेक्चर की, और प्रॉपर तरीके से आप नोट्स रखना
क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम आपको वो नोट्स काम आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।